हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं एसएससी जीडीपी के पीवाईक्यू क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो आज ये हमारी 10वीं क्लास है। हमारा पहला क्वेश्चन है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का। तो चलिए करते हैं इसको, हम वेन डायग्राम से करते हैं। तो इसमें पहला जो स्टेटमेंट है वो दिया हुआ है सम टेबल्स आर वाइट। तो ये हमने टेबल बना ली, यहाँ पर हमने वाइट्स बना ली, ठीक है। फिर अगला है नो रोड इज वाइट, नो रोड इज वाइट, ठीक है। नो रोड इज वाइट, तो रोड यहाँ पर हो गया, वाइट और रोड में कोई संबंध है नहीं। तो हमने पहला कंक्लूजन देखा, हमारा पहला जो कंक्लूजन है वो हमारा नो वाइट इज रोड, नो वाइट इज रोड, यानी कोई भी वाइट जो है वो रोड नहीं है ना। तो ये हमारा सही हो गया। ये वाली लाइन देखो, कोई भी रोड वाइट नहीं है, तो ये इससे अलग बैठा ना। तो पहला कंक्लूजन हमारा सही हो गया। अगला कंक्लूजन है सेकंड कंक्लूजन, नो रोड इज टेबल, कोई भी रोड टेबल नहीं है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ रोड टेबल आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो ये हमारा गलत हो गया। अगला कंक्लूजन है कंक्लूजन नंबर थर्ड है हमारा, नो वाइट इज टेबल, नो वाइट इज टेबल। भाई कुछ वाइट जो टेबल तो आ रही है ना यहाँ पे, तो ये भी हमारा गलत हो गया, यानी कंक्लूजन हमारा 1 सही हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया यहाँ पे, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, 6 फ्रेंड लीसा, मार्क, निकोल, ओवन, पाम और क्वीन आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। 6 लोग बैठे हैं एक सर्कुलर टेबल पर, फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर बैठेंगे तो इनका राइट हैंड इधर की तरफ बैठेगा, ठीक है। अगला है, फिर हमें लाइन पढ़नी है, लीसा इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ मार्क, लीसा इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ मार्क, यानी अगर मार्क यहाँ पे बैठा है तो यहाँ पे कौन बैठेगी, लीसा, ठीक है। अगली लाइन है, क्वीन इज एग्जैक्टली बिटवीन, निकोल और ओवन के बीच में कौन बैठा है, क्वीन इज एग्जैक्टली बिटवीन निकोल और ओवन, ठीक है। दोनों किधर की तरफ भी हो सकते हैं। अगली लाइन है, ओवन इज सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पाम। अब इसमें तो हम बैठा नहीं सकते क्योंकि नहीं कहीं पाम बैठा है इसमें, नहीं कहीं ओवन बैठा। तो एक और नया हम सर्किल बनाएंगे, इसमें 6 लोग बैठाएंगे और सीधा इसकी तरफ इधर की तरफ आएगा। यहाँ पे हम पॉइंट लगाते चले जाएंगे, ठीक है, सीधे की तरफ। इसमें ना ध्यान रहता है कि हमें इधर को सीधा चलना है। पहली लाइन हम लास्ट वाली बैठाएंगे अब की इस बार, ओवन इज सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पाम, ठीक है। अगर पाम यहाँ पे बैठा है तो इसके लेफ्ट में ओवन बैठा है, ठीक है। ओवन और निकोल के बीच में क्वीन बैठा है, अगर क्वीन यहाँ पे बैठाऊंगा तो इसके बीच में ओवन और क्वीन के बीच में कौन हो जाएगा, पाम। लेकिन ओवन और निकोल के बीच में कौन बैठाना है हमें, क्वीन, ठीक है। तो क्वीन यहाँ पे बैठ गया, निकोल हमारा यहाँ पे बैठ गया। अगली लाइन है, जो सबसे पहली लाइन थी हमारी थी, लीसा इज एग्जैक्ट, लीसा इज सिटिंग टू इमीडिएट राइट ऑफ मार्क, लीसा जो है मार्क के सीधे पे बैठी है, ठीक है। अगर मार्क को हम यहाँ पे बैठाएंगे तो लीसा यहाँ पे बैठ जाएगी, सही हो गया। मार्क के सीधे में कौन बैठा है, लीसा। अगली हमें लाइन जो पूछी है वो पूछा है हमें, हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ पाम, ठीक है। पाम के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, तो पाम ये बैठा, ठीक है। पाम के इमीडिएट राइट इधर होगा, तो राइट में कौन बैठा है, पाम के, मार्क, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। ये हमें एक्स्ट्रा बनाना पड़ा इसमें, तो ये सवाल थोड़ा मुश्किल था क्योंकि हमने ये शुरू से नहीं, लास्ट वाली लाइन से हमें बना के चलना था। ये हमें पता कैसे चलेगा कि लास्ट वाली लाइन से बना के चलना था, ये तो भाई पूरा करने के बाद ही पता चलेगा कि लास्ट वाली लाइन से हमें बना के चलना था, या फिर तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो तो तुम्हें पता चल जाएगा। अगला है फिर हमारा, स्टेट को हमने कोड किया PP X और V, ठीक है। STAT, S को हमने लिखा 19, T का कितना होता है 20, A की पोजीशन क्या होती है 1
और टी की पोजीशन फिर से क्या होती है 20। इसको हमने क्या लिखा, पी एक्स और पी, ठीक है। यहाँ पर 16, पी फिर 16, एक्स 24 और पी 16। 19 में से माइनस के 3 जाएंगे 16 आएगा। 20 में से -4 फिर 16। 27 में से -3 24 और 20 में से -4 16, यानी -3 और -4, -3 -4 ऐसे हमें अल्टरनेट में चल रहा है। फिर हमने वॉइड की कोडिंग लिखी, VOID, V कितना होता है 22, O कितना होता है 15, I कितना होता है 9 और D कितना होता है 4। हमने माइनस करना शुरू करा, -3 -4 -3 फिर -4। जैसे ही हमने 22 में से -3 करा तो कितना आया 19। 15 में -4 करा कितना आया 11। 9 में से -3 करा कितना आया 6 और 4 में से -4 करा कितना आया 0 यानी कि 26, ठीक है। 19 किसका होता है S, 11 किसकी पोजीशन होती है K की, 6 किसकी पोजीशन होती है F की, 26 किसकी होती है Z की। यानी हमारा जो बनेगा ऑप्शन बनेगा SKFZ। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे सही हो गया। अगला क्वेश्चन है फिर से हमारा डाइस का क्वेश्चन है हमारा। इसमें बताना है हमें कि F के अपोजिट क्या बैठेगा, कंटेनिंग अपोजिट। हाँ, F के अपोजिट बताना है, F के अपोजिट क्या बैठेगा, ठीक है। हमने शुरू वाले 2 में देखना शुरू करा तो इसमें F इधर भी है, I इधर है, I इधर है, यानी कि इससे सिर्फ हमें ये पता चला कि H जो है P के अपोजिट है, सिर्फ इससे ये पता चला। हमने इस वाली में देखा कि इसमें कौन कौन से कॉमन है, इसमें P हैगा, इसमें P हैगा, इसमें सिर्फ एक कॉमन है। जैसे मैंने बताया था कोई सा भी एक अक्षर कॉमन ले लेंगे और इसको क्लॉकवाइज घुमा लेंगे, ठीक है, वहीं से ऐसे रख के, ठीक है। पहले वाले में जब हमने क्लॉकवाइज घुमाया तो P के बाद क्या आ रहा है F के बाद क्या आ रहा है, क्या था ये, I। F के बाद क्या आ रहा है I। अगले वाले में जैसे ही हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं P से, P के बाद क्या आ रहा है M के बाद क्या आ रहा है N। हमें किसके अपोजिट बताना था, F के अपोजिट बताना था। तो F के अपोजिट क्या बैठ रहा है हमारा M। यहाँ पे M कौन सा है, ऑप्शन नंबर A यहाँ पे हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन है फिर से हमारा सीरीज, कंप्लीट सीरीज का। जैसे कि मैंने तुम्हें बता रखा है इसमें कंप्लीट द गिवन सीरीज कि हमें देखना है कि किसके आगे गैप, किसके आगे वाला हमें निकालना क्या आएगा। तो हमने W के आगे निकालना है, W के आगे क्या आएगा। तो हमने आगे कहीं पूरी सीरीज में W देखना है, W कहाँ पे है। तो हमने यहाँ पे देखा W के बाद W आ रहा है, फिर देखा W के बाद यहाँ पे भी W है, W के बाद अगली वाली में भी W ही है और फिर से W आ रहा है, W के बाद W ही आ रहा है। यानी पहले हमारा जो बनेगा यहाँ पे हमारा W आएगा। अगला जो गैप आ रहा है वो हमारा आ रहा है X के बाद। हमें देखना है कि X के बाद क्या बन रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा X के बाद फिर X बन रहा है, अगले वाले में कहीं X आ रहा है, यहाँ पे X आ रहा है, यहाँ भी X के बाद X बन रहा है, फिर हमारा X आ रहा है तो यहाँ भी X के बाद X ही बन रहा है। एक गैप यहाँ पे आ रहा है X से पहले, यानी X के बाद X ही बन रहा है और X से पहले भी X बन रहा है। तो यहाँ पे भी X आएगा और यहाँ पे भी X आएगा, ठीक है। तो ये हमारा बना W X और लास्ट में क्या है Y। तो Y से पहले क्या आ रहा है, यहाँ पे Y से पहले क्या आया Y से पहले क्या आया Y, और यहाँ पे भी Y से पहले Y दे रखा है, यहाँ भी Y से पहले Y दे रखा है, तो यहाँ पे भी Y से पहले Y ही आएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन बना WXXY, ऑप्शन नंबर B हमारा यहाँ पे सही हो गया। फिर से अगला क्वेश्चन है हमारा डिक्शनरी का सवाल है। हमें बताना है कि अरेंज करने हैं डिक्शनरी के सीक्वेंस में, जैसे डिक्शनरी में होते हैं। तो हमें बताना कौन सा पहले आएगा, कौन सा वाला लगातार बैठने शुरू करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा 1 5, B में पहले 1 है, D में 5 है। तो 5 और 1 में देख लेंगे हमारा कौन सा पहला आएगा। 5 और 1 CLA। अगला क्या है M की पोजीशन क्या होती है 13, और इसमें क्या है 4, D की पोजीशन क्या होती है 4, यानी पहले कौन सा आएगा, पहले आएगा हमारा 4 वाला।
तो ऑप्शन नंबर ए और बी हमारे रेस के बाहर हो गए। 4 और 5 में अब हमारी फाइट चलेगी। इसमें दे रखा है 4 के बाद 5, 5 4 5, 5 4 3, इसमें भी 5 4 3, फिर जो है इसमें दे रखा है 1 और इसमें दे रखा है 2। अब हमारी जो फाइट चलेगी वो चलेगी हमारी 1 और 2 में। 1 और 2 में हमने देखा यहाँ पे कितना दे रखा है CLAM, CLAM इसमें पूरा दे रखा है, इसमें आगे भी दे रखा है। तो यानी जो पहले ख़त्म हो जाएगा वो पहले आएगा, यानी 2 जिसमें 2 आएगा वो पहले आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो गया। इसमें ये देखना ये तो आगे भी चलेगा ना अभी, लेकिन यहाँ पे ख़त्म हो गया तो यहाँ जो पहले छोटा है वो पहले आएगा ना, तो बी दूसरा वाला पहले आएगा। दूसरा वाला पहले किस में है? 1 से, ऑप्शन नंबर डी में। तो यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो गया। अगला सवाल है, फिर से हमारा डिक्शनरी का सवाल है। इसमें हमने चेक करना शुरू करा, देखो 4 5 4 और 1। पहले हमने 1 और 4 में चेक करके देख लेंगे। 1 और 4 में जैसे हमने चेक किया, ये आया हमारा EXA। फिर अगला आया पहले वाले में M की पोजीशन होती है 13 की। फिर चौथे वाले में EXA के बाद क्या आ रहा? 3, यानी कि पहले 1 से पहले चौथा वाला आएगा, है ना। तो यानी ये तो हमारा कट गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा बाहर हो गया। अब हमें देखना 4 और 5 में कौन सा पहले आएगा। 4 और 5 में देखा एग्जैक्ट, ठीक है। टी तक यहाँ पे भी सेम है, टी तक यहाँ पे भी सेम है, तो जो उनसे छोटा वाला वो पहले आएगा, यानी चौथा वाला पहले आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी भी हमारा कट गया। अगला जो इसमें 4, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी में जो दे रखा है ये हमारा 4 5 3, इसमें भी 4 5 3। फिर बचा कौन सा? 2 और 1। 2 और 1 में हमें फिर से फाइट करनी है। जैसे EXAM यहाँ तक सेम दे रखा है। अगला जो M के बाद आ रहा है P आ रहा है। P पे कितना होता है? 16, और इसमें M के बाद कितना आ रहा है? I का कितना होता है? 9, यानी 2 वाला पहले आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो गया। सेम जैसे कि पहले वाला था ना, बिल्कुल सेम ऐसे ही हमने इसमें करा है, ठीक है। अगला सवाल है फिर से हमारा, 6 बॉयज हैं, सुमित, गोपाल, हनी, ईशान, जतिन और ललित आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, 6 दोस्त बैठे घेरा बना के फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। यहाँ पे मैंने 1 लाइन खींच दी, 2 बैठ गए, 2 लाइन खींच दी, 4 बैठ गए, 3 लाइन खींच दी, 6 बैठ गए। इसमें किसकी तरफ बैठाना है? टुवर्ड द सेंटर। टुवर्ड द सेंटर में राइट की तरफ बैठेगा, इधर की तरफ, राइट की तरफ आएगा, इधर की तरफ। ठीक है, तो हमने इधर की तरफ डॉट लगाने शुरू कर दिए। इससे ना हमारा दिमाग रहता है कि इधर की तरफ अगर हम चलेंगे तो राइट आएगा। पहली लाइन है हमारी, ईशान इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सुमित। ठीक है, ईशान इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सुमित। तो सुमित यहाँ पे बैठा है और इसके थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है? ईशान। तो ईशान बैठेगा यहाँ पे। अगर 6 दे रखे हैं, 6 दे रखे हैं और उसमें तीसरी पोजीशन पे लेफ्ट बैठा रहा हो या राइट बैठा रहा हो तो हमारा अपोजिट बैठेगा। अगर 8 दे रखे हैं, इसमें चौथी पोजीशन पे अगर लेफ्ट और राइट कोई सी भी तरफ हो जा रहा तो वो अपोजिट बैठेगा। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इसमें हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि लेफ्ट राइट कौन बैठेगा, सीधा अपोजिट बैठा देने में बात खत्म। अगली लाइन हमारी, जतिन एंड हनी आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईशान। जतिन और हनी जो है इमीडिएट नेबर हैं किसके? ईशान के। या तो जतिन यहाँ बैठेगा या हनी बैठेगा, या फिर जतिन यहाँ बैठेगा या हनी यहाँ बैठेगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई से यहाँ बैठेंगे। ठीक है, अगली लाइन है फिर हमारी, ललित इज टू इमीडिएट राइट ऑफ जतिन। ललित जो है इमीडिएट राइट बैठा है किसके? जतिन के। देखो अगर हमने जतिन यहाँ पे बैठा दिया माना, तो इसका लेफ्ट बैठेगा इधर, राइट बैठेगा इधर, लेकिन जतिन के राइट में कौन बैठा है? ललित। तो इधर तो हम ललित बैठा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ईशान बैठा है, यानी जतिन यहाँ पे तो नहीं बैठेगा, जतिन यहाँ बैठेगा। ठीक है, और इसके राइट में कौन बैठा है? ललित। ये वाली पोजीशन खाली बची, ईशान और जतिन के और हनी के बीच में कौन था? ईशान। तो यहाँ पे हनी बैठेगा, और जो एक पोजीशन बची खाली, इसमें जो बचा वो बैठेगा। बचा कौन सा? गोपाल। तो गोपाल यहाँ पे बैठेगा।
तो अब हमें बताना है सवाल को क्या पूछा है इसमें, हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईशान। ईशान के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, तो ईशान ये रहा, ईशान का सीधा ये रहा, तो लेफ्ट कौन है ये, तो लेफ्ट में कौन बैठा है, हनी, तो हनी हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो गया। फिर से अगला सवाल है हमारा फिगर सीरीज का। इसमें फिगर सीरीज में हमें करना क्या होता है, कोई सा भी एक सिंबल पकड़ लेना है और उसको ही सारी फिगर में चला देना है। जैसे हमने यहाँ पे ये पकड़ लिया हमने प्लस का निशान, प्लस पहले ऊपर था फिर नीचे खिसक गया है ना, फिर उससे अगली पोजीशन पे पहुंचा यहाँ पे, फिर अगले वाले में उससे अगली पोजीशन पे पहुंचा, फिर उससे अगले वाले में अगर हम यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे तो हम प्लस हमारा जो है ऊपर बनेगा। ऊपर किस किस में, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तीसरे में और चौथे में, तीसरे और चौथे में। फिर हमने द्वार से कोई सी एक फिगर पकड़ लेनी है। मान लो हमने ट्रायंगल पकड़ लिया, ट्रायंगल अगली बार फिर अगली पोजीशन पे पहुंचा क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज फिर अगली पोजीशन पे पहुंच गया, फिर से क्लॉकवाइज घूमा और फिर अगली पोजीशन पे पहुंच गया। यानी अब क्या जो क्लॉकवाइज घूमेगा और यहाँ पे आ जाएगा ट्रायंगल, यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे कौन सी में है, ऑप्शन नंबर 4 में, यहाँ पे सही हो गया। इसमें फिगर सीरीज में कोई सा भी एक पॉइंट या तो एक सिंबल दे रखा हो, पॉइंट दे रखा हो, कोई सी लाइन दे रखी हो, वही पकड़ के चलनी है, पूरी सीरीज में आंसर आ जाएगा पक्का गारंटी से। अगला क्वेश्चन है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का। इसमें बताना है हमने फैक्ट को लिखा है कितना, फैक्ट को लिख रखा है हमने 40, 82, 7 और फोकस को लिख रखा है हमने 29, 74, 1 और फेम को लिख रखा है हमने 58, 76। हमें बतानी है टी की कोडिंग। अगर हमें ऐसे 3 या 2 कोडिंग दे रखी है और उसमें से किसी एक अल्फ़ाबेट की कोडिंग पूछ रहा हो तो ये ध्यान रखना ये इसी में से कोई सी कोडिंग होगी। इनमें से ये जो लाइन है, ये जो है 40827 इनमें से ही कोई सी होगी, जैसे ही है ना सब में से। तो हमने कोडिंग देखनी शुरू करी, हमने लिखा FACTS फैक्ट। फैक्ट की कोडिंग क्या है 40827, ठीक है। अगली कोडिंग किसकी है, फोकस की, FOCUS फोकस। फोकस की क्या है कोडिंग 29741। अगली कोडिंग क्या है फेम की, FAM और E। फेम की कोडिंग क्या है 58, 76। इसमें हमने देखना शुरू करा कि इसमें कॉमन कौन कौन से, पहले में और दूसरे में हमें देखना कॉमन कौन से। तो F हो गया, C हो गया और S हो गया, F C और S। यानी F C और S की जो कोडिंग बैठेगी वो इन दोनों में जो कॉमन होगा, इन दोनों में कॉमन 4 हो गया, ठीक है। 7 कॉमन हो गया, एक 2 कॉमन हो गया बचे। तो FCS की कोडिंग क्या होगी 4, 2, 7, ठीक है, इनमें से कोई सी, ठीक है। अगला फिर हमने देखना शुरू करा तीसरे में और पहले में। तीसरे और पहले में जैसे ही हमने कॉमन देखा तो ये बना हमारा F और A, F और A। यानी F और A की जो कोडिंग बैठेगी वो बैठेगी हमारी, इसमें कौन क्या क्या कॉमन है, एक तो 8 कॉमन है और एक 7 कॉमन है, ठीक है। यानी FA की कोडिंग कितनी बैठेगी 8 और 7, है ना। इसको ऐसे कर लेते हैं सिलेक्ट। ऊपर वाले में बचा गया T बचा, जिसकी हमें कोडिंग बतानी थी कि क्या है। इसमें क्या बचा, इसमें 0 बचा, यानी T की कोडिंग क्या बची 0। यही T की कोडिंग होगी हमारी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा पॉइंटिंग फिगर का। इसमें पॉइंटिंग टू अ मैन, एक मैन की तरफ पॉइंट करके करिश्मा कहती है ही इज अ हस्बैंड, ठीक है। ये आदमी हुआ है, ही इज अ हस्बैंड, किसी का हस्बैंड है। ही इज अ हस्बैंड ऑफ ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई ब्रदर, ठीक है। ही इज द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई हस्बैंड, ठीक है। तो इसके बेटे की जो बहन है उसका ये वो है पति। तो इसके जो इसका भाई है लड़की का, यानी ये करिश्मा है, अगर करिश्मा के जो पापा हैं, करिश्मा का जो भाई है, इसमें दे रखा करिश्मा जो कह रही है ये मेरे भाई के पापा की इकलौती बेटी है, ठीक है।
मेरे भाई के पापा की इकलौती बेटी, लेकिन इसके भाई के पापा की तो दो बेटी होगी ना, एक ही होगी और एक ही करिश्मा हो गई। यानी करिश्मा जो है खुद अपनी बात कर रही थी यहाँ पे, ठीक है। तो वो आदमी करिश्मा से किस प्रकार संबंधित है, तो वो आदमी करिश्मा का क्या लगता है, हस्बैंड। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो गया। वैसे ये सवाल ना हिंदी में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मैंने इंग्लिश में ही करवा रहा हूँ, तो सब कुछ इंग्लिश में ही करवा रहा हूँ। अगला फिर है सवाल हमारा, ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है, इसमें ए और बी सी की जगह कोई से साइन रखने हैं जिससे कि ये आंसर आ जाए, ठीक है। तो ये हमें रखने, जैसे हमारा पहली इक्वेशन है 28, ए की जगह अगर हमने प्लस रखा 49, फिर बी की जगह क्या रखेंगे, माइनस रख के देख लेते हैं, 77/11। देखते हैं माइनस का 14 आता है नहीं, 11 सत्ते 77 है ना, 28 प्लस 49 माइनस 7 यानी 28 प्लस 42, 8 2 10 6 7, ये तो 70 आ गया भाई, इससे तो नहीं बनेगा, कुछ और करके देखते हैं। अब क्या हमने ए की जगह माइनस रखेंगे, बी की जगह हमने प्लस रखा और सी की जगह हमने डिवाइड रखा। सी की जगह हम डिवाइड हमारे रख रहे हैं कि सीधा सीधा कट रहा है, यानी पक्का डिवाइड ही हो रहा होगा। 11 सत्ते 77, 28 माइनस 49 प्लस 7, ठीक है। 28 और 7 35 माइनस 49, ये कितना आएगा, माइनस का 14, यानी ये हमारा सही हो गया, ठीक है। ए की जगह हमने माइनस रखना है, ए की जगह हमने माइनस रखना है, बी की जगह प्लस रखना है और सी की जगह डिवाइड रखना है। ये हमें अगली वाली क्वेश्चन में चेक करके देखना है, यानी कि ए की जगह माइनस रखा, बी की जगह प्लस रखा और सी की जगह हमने डिवाइड किया। 22 चौक 44, 30 माइनस 50 प्लस 4, 34 माइनस 50 इक्वल्स टू माइनस का 16, यानी ये सही होगा, ठीक है। तो हमें ए की जगह माइनस रखना है, बी की जगह प्लस रखना है और सी की जगह डिवाइड। इस वाली इक्वेशन में हम रख के देख देते हैं, आंसर आ जाएगा 85 माइनस 15 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 8, 8 पंजे 40, 85 माइनस 15 प्लस 5, 85 माइनस 10, 85 माइनस 10 आया हमारा 75, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो गया। अगला सवाल है फिर से हमारा, हमने ये देखा इंडिविजुअल को हमने कोड कर रखा है ग्रुप, पार्शियल को हमने कोड कर रखा है कंप्लीट। तो हम यहाँ से पता चल रहा है कि ये इसके एंटोनिम दे रखे हैं, ठीक है। इंडिविजुअल एक एक करके, फिर ग्रुप, पार्शियल पूरा कंप्लीट। यहाँ पे पार्शियल मतलब आधा आधे की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पूरे कंप्लीट की बात कर रहे हैं। फिर अगला दे रखा है वैकेंट, वैकेंट मतलब खाली, खाली का क्या एंटोनिम होगा, अवेलेबल, ठीक है। अगला है हमारा सीरीज का क्वेश्चन, इसमें हमने गैप देखना शुरू करा, यानी कि छोटा ही गैप है, प्लस का 5 कर रखा है। अगला गैप कितना दे रखा है, 4 का, ये हो सकता है। अगला इसका दे रखा है 112 प्लस 5 117, हो सकता है प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5 चल रहा हो, 117 प्लस 4 121, यानी हाँ सही है। 121 प्लस 5 कितना हो गया, 126, और 126 प्लस 4 कितना होगा, 130। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो गया। यहाँ पे गैप चल रहा है +5 +4 +5 +4 +5 +4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फिर से हमारा एम्बेडेड फिगर का। ये वाली फिगर बतानी है हमें कहाँ बन रही है। जैसे ही हम पहली वाली आंसर फिगर में देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये बन रही है, ठीक है।
पहली वाली फिगर में ही हमें मिल गई, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो गया। अगला सवाल है फिर से हमारा डाइस का, ओपन डाइस का सवाल दे रखा है। इसमें पूछ रहा है हमें कि 20 के अपोजिट क्या दे रखा है। मैंने तुमसे बता रखा था कि एक छोड़ के एक उसके अपोजिट होता है, यानी 20 के जैसे ही हम चाहे चले 40 छोड़ दिया तो 20 के अपोजिट क्या बचा, 50। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो गया। 10 के अपोजिट 30 आएगा, 20 के अपोजिट 50 आएगा और 40 का अपोजिट 60 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिर से हमारा सीरीज का। इसमें हमें बताना है कि इसमें सीरीज में क्या चल रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई एकदम 371 से 1485 चला जाता है, यानी मल्टीप्लाई तो हो रहा है जरूर। ठीक है, तो हमने शुरू वाला देखा कि मल्टीप्लाई किससे हो रहा है। अलग लिख लेता हूँ यहाँ पे 6, 23, 93, 371, 1485। अगर हम 6 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 बैठेगा, यानी हम पास पहुँच गए, एक हमने माइनस कर दिया। ठीक है, अगला हम देखेंगे तो ये इसके 4 गुना के पास ही बैठ रहा है, ये तो हमें पक्का है। ठीक है, 23 का जब हम 4 गुना करेंगे तो ये बैठेगा हमारा 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 92, यानी गुणा 4 प्लस 1। शायद ऐसा हो कि गुणा 4 प्लस 1 गुणा 4 माइनस 1, क्या हो सकता है। अगर इसमें हो गया कंफर्म तो फिर कंफर्म है। 93 गुणा 4, 4 तिया 12 और 4 9 36 और 1 37 माइनस 1, यानी कि जो हमारी सीरीज बन रही है वो बन रही है गुणा 4 माइनस 1 गुणा 4 प्लस 1। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे बनेगी गुणा 4 प्लस 1। ये चरिकन 4 और 1 प्लस होगा तो लास्ट में 5 ही आएगा। चेक कर लेना अगर तुमको करना है तो। मैं इसको अगले वाले करता हूँ, गुणा 4 माइनस 1, 1485 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा हमारा 4 पंजे 20, हासिल लगे 2, 4 अट्ठे 32 और 2 34, हासिल लगे 3, 4 चौक 16, 16 और 3 19, हासिल लगे 1, चरिकन 4 और 1 5। ठीक है, इसमें से हमें 59 50 में से 59 40 में से 1 घटाना है, तो कितना आएगा 59 39। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, यहाँ से सीधा सीधा पता चल रहा है जब हमने लास्ट वाले दो देखे कि एकदम से ही छोटे नंबर से एकदम बड़ा हो रहा है, यानी मल्टीप्लाई हो रहा होगा। फिर जैसे ही हमने शुरू में देखा कि 4 गुना के आसपास बैठ रहा है। ठीक है, इससे सीधा पता चल जाएगा। अगला है फिर हमारा, इसमें हम चेक करके देखते हैं। साइन इंटरचेंजिंग का सवाल है, इसे हम ऑप्शन से ही करते हैं। जैसे ही हमने ऑप्शन से करना शुरू करा, ऑप्शन नंबर 1 अगर हमने इसमें रखा तो जैसे ही हमने मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड रखा तो 25 नीचे चला जाएगा। इससे जब हम इसे काटेंगे तो पॉइंटों में आंसर आएगा, तो पॉइंटों में तो हमें दे नहीं रखा, यानी ऑप्शन नंबर ए तो हम वैसे ही चेक नहीं करेंगे, देख तो सारी। फिर ऑप्शन नंबर बी हम चेक करके देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमें चेक करना है। 26 मल्टीप्लाई की जगह माइनस और माइनस की जगह मल्टीप्लाई, 26 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 8 माइनस 25। ठीक है, 4 दूनी 8, 26 प्लस 4 माइनस 25, यानी 30 माइनस 25 कितना आया, 5 लाना कितना था हमें 30, यानी ये तो नहीं आया। ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो गया। अब हमें ऑप्शन नंबर सी चेक करना है, मल्टीप्लाई और प्लस को आपस में इंटरचेंज करके। ठीक है, 26 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 8 और मल्टीप्लाई की जगह क्या है प्लस 25, 2 दूनी 4 और 13 माइनस 8 प्लस 25। ठीक है, 13 में से माइनस 8 गए, कितना आया 5 प्लस 25 कितना आया 30, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो गया। अगला फिर से सवाल है हमारा, फिर से फिगर सीरीज का सवाल है। जैसा मैंने बताया था इसमें कोई सा भी एक
वो पकड़ लेंगे और उसको चलाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे सर्कल आया, सर्कल क्लॉकवाइज घूम रहा है हर कोने पे। पहले यहाँ था, फिर आपके यहाँ आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आ गया, फिर अगला वाला यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, जैसे ये आ गया, फिर अगला वाला यहाँ पे शिफ्ट होगा। यहाँ पे किस में है, 1 में और 4 में। आपके हमने प्लस वाला ले लिया, प्लस हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऊपर चला गया, फिर अगली पोजीशन में यहाँ आ जाएगा, फिर इससे अगली पोजीशन में नीचे आ गया, फिर इससे अगली पोजीशन में एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे किस में, ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो गया। अगला सवाल है फिर से हमारा सीरीज का सवाल है। इनके नंबर लिख लेते हैं हम, जैसे ए को लिखा 1, सी को लिखा 3, एफ को लिखा हमने 6, एन को लिखा 14, के को हमने लिखा 11, वाई को हमने लिखा कितना 25, और पी को हमने लिखा कितना 16, और जे को लिखा कितना 10, और अगला हमें गैप बताना है। ठीक है, हमने पहले वाले को पहले से जोड़ना शुरू करा, +5, 1 + 5 6, फिर 6 + 5 11, 11 + 5 16, 16 + 5 21, यानी कि 21 किसका होता है, यू का। यू किस में है, 2 में है, ए और बी हमारा बाहर हो गया। फिर अगला हमने देखना शुरू करा, 3 और 14 में कितना जुड़ रहा है, 11, 14 और 25 में कितना जुड़ा, 11, 25 और 10 में कितना जुड़ा, 11 और 10 में जब हम 11 जोड़ेंगे तो ये भी हमारा कितना आएगा, 21, यानी दूसरा वाला भी 21, यानी कि U और U हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो गया। अगला सवाल है फिर से हमारा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।